दोस्तों, हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना हुआ है। लेकिन हम दिन भर बात किस चीज की करते हैं? खाने की और सिर्फ खाने की। लेकिन क्या हम अगर सिर्फ हमारा पानी बदले तो हमारी जिंदगी बदल सकती है? मतलब कि हम हमारे लाइफस्टाइल में जो हमारा पीने का पानी है उसको अगर हम चेंज करें तो क्या हमारी जो लाइफस्टाइल डिजीज है या फिर हमें क्या उसके लाइफस्टाइल में बेनिफिट्स मिल सकते हैं? जी हाँ, मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे वो तो हम जानेंगे आगे के इस वीडियो में। लेकिन आजकल एक वर्ड कैंगन वाटर काफी पॉपुलर हो रहा है, जो कि अल्कलाइज्ड वाटर होता है। क्यों है ये पॉपुलर? ये कैंगन वाटर मशीन क्या होती है, कैसे इसके काम होती है, कहां से मशीन आ रही है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कैसे ये मशीन होती है, सब कुछ फुल डिटेल में जानेंगे आगे के इस वीडियो में। दोस्तों, मैं वादा करता हूं आपको कि आपने वीडियो पूरा देखा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कैंगन वाटर से रिलेटेड। तो बस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेना और दबा देना वो छोटा सा बेल आइकन। शुरुआत करते हैं कैंगन वाटर का डिटेल एक डेमो। तो दोस्तों, आज हमारे साथ में है राहुल जी और अब हम राहुल जी हमें कैंगन वाटर मशीन का डेमो देंगे। और मैं दावे के साथ में बोल सकता हूं कि इस डेमो के वीडियो को कंप्लीट होने के बाद में आपको किसी तरह का कोई सवाल नहीं रहेगा। इतना जबरदस्त ये डेमो होने वाला है। तो राहुल जी, शुरुआत करते हैं। तो सौरभ ओसवाल जी ने जैसे बताया कि अपन आज एक आयोनाइजर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जिस कंपनी की अपन बात कर रहे हैं वो एनर्जिक कंपनी है जापान की, जो पूरे 48 ईयर्स से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रही है। और जो अपने इंडिया में इसका ऑफिस है वो बेंगलोर के अंदर है। तो अपन जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं पूरा रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, और हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जापान का है। अब अपन देखते हैं कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पानी होता है, जो मोर देन 70 to 80% होता है। अगर एग्जैक्ट देखें सर तो हमारी बॉडी में 72% वाटर ही होता है। लेकिन हम सारे दिन खाने की बात करते रहते हैं कि सुबह क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, यही चलता है। पानी का कोई डिस्कशन नहीं होता, क्योंकि पानी फ्री में मिल जाता है, इसलिए फ्री की चीज की कोई अहमियत नहीं होती, कदर नहीं होती। सही बात तो है। हम इस पे डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या है, इस प्रोडक्ट की रिसर्च करने से पहले जापानीज ने 1950 में इस प्रोडक्ट की रिसर्च की सर। अब रिसर्च का रीजन ये था, जब परमाणु अटैक हुआ हिरोशिमा और नागासाकी पे, तब वहां पे लोगों को डिजेनरेट बीमारियां हो रही थी, लोग फिजिकल चैलेंज पैदा हो रहे थे काफी लॉन्ग टाइम से सर। बिल्कुल हो रही थी। तो लोगों ने क्या हुआ, उस पे फूड सप्लीमेंट्स पे काम करना शुरू किया। लेकिन रिजल्ट्स ना मिलने के कारण उन्होंने देखा कि हमारे यूनिवर्स पे भी सबसे ज्यादा पानी है और हमारी बॉडी के अंदर भी सबसे ज्यादा पानी है। अगर हम पानी को ठीक कर लेंगे तो हमारी आधी से ज्यादा बीमारियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट 1950 में इस रिसर्च हुई, तो उन्होंने 5 यूनिक लोकेशन चूज की। जैसे अपने इंडिया में गंगोत्री है, जिसका गंगा जल आता है, उसको आप सालों तक रखो, 10 साल 15 साल कोई खराब नहीं होता। लोग उसको मेडिसिन के रूप में यूज लेते हैं। ऐसा क्या आता है उस गंगा जल के अंदर? दूसरा मोमडन्स लोगों का आता है आबी जमजम मक्का, लो टेलकोट मैक्सिको, नोर्डू जर्मनी, लोर्ड फ्रांस। ये 5 ऐसी यूनिक लोकेशन है जहां अमृत तुल्य पानी मिलता है सर। तो इन लोगों ने 5 जगह यूनिक लोकेशन पे रिसर्च की और सभी जगह 2 कॉमन चीज मिली। एक मिला एक्टिव हाइड्रोजन और एक मिला एल्कलाइजेशन। ये 2 कॉमन प्रॉपर्टीज मिली सभी जगह। अब जब रिसर्च हुई और रिसर्च से जो प्रोडक्ट बना उससे ना पानी निकला, उसको नाम दिया उन्होंने जापानीज ने कैंगन वाटर। कैंगन वाटर का मतलब होता है सर रिटर्न टू ओरिजिन, जो हम पहले छोड़ के आ चुके हैं, मूल, बैक टू ओरिजिन, पीछे की तरफ। जो हम बहता हुआ पानी हमारे ऋषि मुनि पीते थे, लाइव वाटर कॉन्सेप्ट हमें ले जाना चाह रहे हैं। अब जब मशीन बनी तो उससे जो प्रॉपर्टीज निकली, क्योंकि ये मशीन बनाने से पहले इन्होंने 1974 में उसको बनने के बाद हॉस्पिटलों में लगाया। हॉस्पिटल में लगाने के बाद, क्योंकि जापानीज लोगों का सर मोरल बहुत ज्यादा हाई होता है, में से अपने किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होना उसको लॉन्च ही नहीं करते। तो ये 20 साल तक हॉस्पिटल में लगने के बाद इसको डोमेस्टिक यूज के लिए उतारा 1994 में, पेशेंट की बहुत सी बीमारी क्योर करने के बाद। और अपने इंडिया में इसको 2016 में इंट्रोड्यूस किया था। और ये इस मशीन की जो लाइफ आती है वो 20 से 25 साल होती है। अगर अपन एक बार परचेज कर लेंगे तो 20 से 25-30 साल तक मशीन, 25 साल की लाइफ। और ये 5 तरीके के पानी प्रोड्यूस करती है। प्रोड्यूस 5 टाइप्स ऑफ वाटर, जिनका पीएच और यूजेज अलग अलग होता है, जो अपन आगे ब्रीफ करेंगे कैसे कौन सा पानी कितना काम करता है। तो और इसमें इनका एक फ्लैगशिप मॉडल आता है जिसका नाम है लेवलुक SD501, जिसकी 5 साल की वारंटी आती है। अब ये मॉडल यही है जिस मॉडल की अपन बात करें, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा लेवलुक SD501। अब कैंगन वाटर ये नॉर्मल पानी से अलग क्यों है? ऐसा क्या है इस पानी के अंदर? तो ये 4 प्रॉपर्टी जनरेट करके देता है। पहली है एक्टिव हाइड्रोजन, दूसरी है एंटीऑक्सीडेंट, तीसरी है एल्कलाइजेशन और चौथी है माइक्रोक्लस्टर। ये 5 प्रॉपर्टीज ये पानी जनरेट करके देता है जो नॉर्मल पानी के अंदर नहीं होती। इससे प्यास बुझाता है हमारी।
तो हम एक एक प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे कि क्या काम करते हैं। एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है? एक्टिव हाइड्रोजन सर वो होता है जो हम देखते हैं झरनों से गोमुख से ऊपर पानी गिरता है, नीचे आता है, नीचे आते आते वो कंटामिनेशन हो जाता है चीजों का, तो पानी पोल्यूटेड हो जाता है। लेकिन ऊंचाई से गिरेगा तो पानी में क्या होता है, जो बबल्स होते हैं दूधिया कलर में होता है, मिल्की शेड में। हाँ, कोई भी झरने से हम जनरली पानी देखते तो हमें दूधिया ही नजर आ जाता वो है, इसलिए होता है ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि पानी जब ऊंचाई से गिरेगा सर तो पानी की स्पीड होगी और पानी का स्ट्रक्चर सारी चट्टानों से टकराने के बाद टूट जाता है, पानी में हाइड्रोजन एक्टिव हो जाती है। अब ये एक्टिव हाइड्रोजन वाला पानी हम पियेंगे तो हमारी बॉडी में जबरदस्त एनर्जी का काम करता है। अपन देखते हैं लोग एथलीट्स लोग हाइड्रोजन रिच वाटर पीते हैं, क्यों पीते हैं? क्योंकि वो हमारी बॉडी को एनर्जाइज कर सके। बिल्कुल। और ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, चीजों को सेल तक पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो बनी होती है वो सेल से ही बनी होती है। हमारी जो बॉडी का बेस होता है वो सेल तक होता है, तो ये हमारी सेल पे काम करता है बेसिकली ये पानी। अब ये एक्टिव हाइड्रोजन वाला पानी अगर हमें पीना हो तो हमें गोमुख पे जाना पड़ेगा रोज, या गोमुख को यहाँ पे आना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमें एक एक्टिव हाइड्रोजन वाली प्रॉपर्टी का पानी मिलेगा। दूसरी आती है एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, अभी अपन इसके लिए ऑक्सीडेशन को समझना पड़ेगा कि सर ऑक्सीडेशन होता क्या है। जैसे हम देखते हैं कि यूनिवर्स में पृथ्वी पे जो भी चीज हवा, ऑक्सीजन या पानी के संपर्क में आएगी उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो उसके लिए ऑक्सीडेशन को कम करने के लिए हमें चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। जैसे एक वायरस को खत्म करने के लिए एंटीवायरस की जरूरत होती है। अब ये ऑक्सीडेशन होता कैसे है? जैसे अपन देखें लोहे में जंग लगती है, अपन ने एप्पल काटा उसमें रस्टिंग लगने लग जाती है, ऐसे हम भी बूढ़े हो रहे हैं, हमें भी ऑक्सीडेशन होता है। इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं साइंटिफिक में, वैसे हम बूढ़ा होना बोल सकते हैं। तो हमारा ऑक्सीडेशन होगा तो हमारी एज बढ़ने लग जाती है। अब जब से जैसे एज बढ़ेगी तो बॉडी में बीमारियां भी आएंगी, ये यूनिवर्सल है। अब इसको रोकने के लिए हमें चाहिए एंटीऑक्सीडेंट, जो मिलता है फल सब्जियों से, लेकिन हम वो इतनी मात्रा में नहीं खा पाते जितनी हमारी बॉडी की नीड और रिक्वायरमेंट और प्लस सर आजकल ये जो भी हम फल सब्जियां खाते भी हैं उनमें पेस्टिसाइड्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आज की डेट में चाहे कुछ भी हो, फल सब्जियां, ग्रेन, अनाज, जो भी हम दालें वगैरह खा रहे हैं उन सब में पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा होते हैं। पेस्टिसाइड, जैसे सर ने बताया कि पेस्टिसाइड सबसे बड़ी आज समस्या आ रही है पेस्टिसाइड, क्योंकि क्या हो गया, डिमांड तो इतनी ज्यादा हो गई और सप्लाई हो गई कम, तो उनमें पेस्टिसाइड दिया जा रहा है। तो हम जो सब्जियां भी फ्रूट्स भी खा रहे हैं उनमें पेस्टिसाइड आ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट, अब एंटीऑक्सीडेंट को मेजर कैसे करते हैं? जैसे अपन आरओ के पानी को टीडीएस से देखा जाता है कि हम किस टीडीएस का पानी पी रहे हैं। सर आप जानते हो, आपने देखा है कि किस आरओ घर में लगा, कई बार मैंने तो जनरली मैंने सुना भी है कि लोगों को मालूम ही नहीं होता एक्चुअली वो किस टीडीएस का पानी पी रहे हैं। इस पर मैंने एक बार पहले भी पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है पानी के बारे में कि हमें कौन सा प्यूरीफायर या कौन सा टीडीएस का, हमें कितना टीडीएस का पानी पीना चाहिए। लेकिन मतलब एक मैंने उसमें भी मैंने बोला था कि पानी में सिर्फ एक टीडीएस ही नहीं होता, उसमें बहुत चीजें और भी होती है जो कि मैटर करती है। पानी का पीएच भी मैटर करता है, उसका ओआरपी लेवल भी मैटर करता है, उसका टीडीएस भी मैटर करता है। ये सब चीजें एक आइडियल वाटर के अंदर होनी चाहिए, सब चीजें जो लोग इग्नोर कर देते हैं। अब पीए, अब सर ने बताया जैसे एंटीऑक्सीडेंट, अब एंटीऑक्सीडेंट को मेजर इसलिए करते हैं, एक इसमें होता है ओआरपी मीटर से, ओआरपी मीटर या सॉल्यूशन से। ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव में। सर जितना ज्यादा पॉजिटिव में होगा पानी उतना ही ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड होगा, ऑक्साइड मतलब डेड वाटर होगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव में होगा पानी में उतने ही ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट रिच वाटर होगा हमारे लिए। अब पॉजिटिव में क्या क्या आता है हम बताते हैं। अब जैसे पॉजिटिव में अपना आरओ का पानी हो गया, डिस्टिल वाटर हो गया, कोको कोला, सोडा, जो भी चीज है वो प्लस 400 आरपी की आती है, बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड होती है वो। अब अपन आते हैं नेगेटिव ओआरपी। नेगेटिव ओआरपी में आते हैं विटामिन सी, जो हम एक टैबलेट जो कोरोना में यूज कर रहे थे लिमसी टैबलेट, वो -50 ओआरपी की आती है। दूसरा आज देख सकते हैं हमारी जो लाइफस्टाइल में हम ग्रीन टी ऐड की है वो भी -50 ओआरपी की आती है। पर हम बात करें कैंगन वाटर की, इसके अंदर आता है -400 से लेके -800 ओआरपी तक ओआर एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर हम ये पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी में कहीं भी एंटीऑक्सीडेंट की कमी नहीं आएगी। तो ये बेसिकली हमें एंटीऑक्सीडेंट्स का हमें बॉडी में बेनिफिट्स हमें क्या मिलते हैं, बेसिक नीड क्या होती है बॉडी की? आपका क्वेश्चन सही है कि एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं। हमारी बॉडी में सर क्या होते हैं, बॉडी सेल से बनी, जैसे मैंने बताया। तो हमारी बॉडी में जो सेल होती है उनको पेयरअप करने के लिए, एक्टिव करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट हमारे सबसे बड़ा काम करते हैं हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का। जैसे हम रिसेंट पेंडेमिक में देखा, लोग बोल रहे थे अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो। कहां से करते? क्योंकि हमारी बॉडी की जो सेल है वो डेड है। अब सेल ही डेड रहेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है और हम जल्दी से कोई वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं।
तो ये हमारे क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारी किडनी, लीवर, लंग्स एंड सबको सपोर्ट करने का काम करते हैं। और सबसे जो मेजर रोल होता है सर इनमें, एक फ्री रेडिकल्स है जो क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी में फ्री होकर घूमते रहते हैं बॉडी में। सबकी बॉडी में बनते हैं, मेरी बॉडी में, आपकी बॉडी में, सबकी बॉडी में जनरली बनते हैं और ये फ्री होकर कहीं ना कहीं जाके चिपकते हैं। दूसरा फ्री रेडिकल भी वहीं जाके चिपकेगा और ये मल्टीपल होते रहते हैं और ये बंच बना लेते हैं। हम जब डायग्नोज कराएंगे तो ये गांठ बन जाती है कैंसर की। अब लोग आज देख लो कैंसर कितना ज्यादा फैल रहा है, बहुत ही ज्यादा, गाँव तक कैंसर चला गया। तो इसका सबसे बड़ा एक कोज हम देखते हैं, आज एक कोल्ड ड्रिंक भी है जो हम आपको दिखाएंगे आगे इस चीज में। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे फ्री रेडिकल सेल हमारे बंच बना लेते हैं और जो हम डायग्नोज कराएं तो कैंसर बन जाता है, जिसको सिस्ट भी बोलते हैं। बेसिकली कैंसर की जो सिस्ट होती है, कहीं कोई बाहर से हमने टेक्निक किया हुआ होता है, वो हमारी शरीर की, बॉडी की है डेड सेल्स होती हैं या फिर डीएक्टिवेटेड सेल्स होती हैं, वो कहीं पे भी एक जगह पेयर होके वो कैंसर सेल बना लेती है। तो ये उनको मतलब उनके साथ पेयर अप कर देगा या उनको न्यूट्रलाइज कर देगा, करने का काम करेगा। तो कैंसर होने का रिस्क हमारी बॉडी से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली ये प्रिवेंशन का काम करेगी, कोई दवाई नहीं है अपन, ये पानी प्रिवेंशन है। तीसरी प्रॉपर्टी है एल्कलाइजेशन, जो कोई नया नाम नहीं है, क्षारीय है। जो अपन आयुर्वेद जो हमारा टिका हुआ है दो ही चीजों पे बेस्ड है सर, एसिडिक और एल्कलाइन, अम्ल और क्षार। बॉडी में जितना ज्यादा एसिड रहेगा उतनी ही ज्यादा बीमारियां बढ़ती हुई जाएंगी और जितनी ज्यादा बॉडी एल्कलिनिटी की तरफ जाएगी बॉडी उतनी ज्यादा हेल्दी रहेगी। तो हमारा जो यूनिवर्सल पीएच चार्ट होता है वो 0 से 14 होता है। जो 7 होगा वो न्यूट्रल होता है सर, 7 न्यूट्रल होगा। हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है सर? हमारे ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.35 होता है, मतलब अल्कलाइन होता है। और हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, ज्यादातर जो ऑर्गन्स है वो अल्कलाइन होते हैं या फिर एसिडिक? वो एल्कलाइन ही होता है। बॉडी हमारी क्या होती है, भगवान ने इस तरीके से बनाई कि उसमें अंदर से तो एल्कलाइन होता है और बाहर से बॉडी एसिडिक होती है। तो हमारे ऑर्गन्स को एल्कलिनिटी चाहिए होती है। अब हम पानी जो पी रहे हैं, हमारा जो 7 पीएच है ब्लड का 7.35, अब उसको एल्कलाइन चाहिए, उसको एल्कलाइन चाहिए। अगर उसका एल्कलाइन, उसका पीएच मेंटेन नहीं रह पाता है तो हमारा बॉडी या तो कोमा में चली जाएगी या हमारी डेथ हो जाएगी। तो हम ऐसा क्या ले रहे हैं कि हमारी बॉडी का पीएच बैलेंस रहे, क्योंकि आजकल तो ज्यादातर फूड भी एसिडिक है। हमारा 80% फूड हमारा एसिडिक है। जितने भी हम अनाज खा रहे हैं, दाल, चावल, गेहूं, जो भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, सारा पनीर, घी, बटर, दूध, छाछ, जो भी 80% फूड हमारा एसिडिक है। और आजकल जो हम पानी पी रहे हैं शायद ये भी आजकल एसिडिक ही होता है या फिर न्यूट्रल होता है। जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूट्रल कैसे होता है। जो म्युनिसिपल से पानी आएगा वो न्यूट्रल ही होता है, क्योंकि वो ट्रीटेड नहीं होता है। लेकिन हमने घर पे आरओ लगा रखे हैं, तो आरओ क्या होता है, स्टीडियस को कंट्रोल करके हमें पानी दे देता है क्लीन वाटर। क्योंकि अब मैं बताऊंगा क्लीन क्या होता है। जैसे हम ये पानी है डर्टी वाटर, जैसे म्युनिसिपल से जो पानी आता है, नल का पानी आप डायरेक्ट तो कंज्यूम कर नहीं सकते, वो नहीं कर सकते। कंटामिनेशन होता है, उसमें क्लोरीन और ब्लीचिंग ऐड होती है। तो इसलिए आपने आरओ लगाया। अब आरओ क्या होता है, जो डर्टी वाटर होता है, रो वाटर बोल सकते हैं इसको, डर्टी ना बोल के अपन रो वाटर को क्लीन कर देता है। अब क्लीन और हेल्दी का फर्क मैं आपको बेहतर तरीके से समझ पाओगे। आप जैसे एक ठेले पे आप फास्ट फूड खा रहे हो, वो हाइजेनिक नहीं है, लेकिन आप खा रहे हो पेट भर, लेकिन आप एक डोमिनो का पिज्जा खा रहे हो, वो क्लीन हाइजेनिक है लेकिन हेल्दी नहीं है, आप उसको रोज नहीं खा सकते। तो ऐसे हमारा जो क्लीन वाटर हम रोज पी सकते हैं, लेकिन अब वो हेल्दी नहीं है, अब वो अनहेल्दी हो जाता है। जैसे अब सर ने बताया कि जो क्लीन वाटर है, जो हेल्दी वाटर है, वो अनहेल्दी कैसे हो जाता है, क्योंकि आरओ के पानी से मिनरल्स निकल जाते हैं, वो एनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स वो निकाल देता है, क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन्स होते हैं, इससे कोई भी तरह का मिनरल निकल जाता है, सारे निकल जाते हैं। आरओ बेसिकली मतलब सभी तरह के मिनरल्स व्हिच इज हार्मफुल और यूजफुल, उसको सेंस नहीं होता है कि कौन सा भाई कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम मुझे रखना है, सोडियम या जिंक है, मरकरी है, वो मुझे निकालनी है। आरओ की मेम्ब्रेन किसी भी तरह का मिनरल होता है पानी में से वो रिमूव कर देती है। वो बात अलग है कि आजकल जितने भी ब्रांडेड आरओ आते हैं उनमें आर्टिफिशियली एक और मेम्ब्रेन लगा दी जाती है जो कि बाहर से ऐड ऑन कर देती है मिनरल्स। बट एक बार तो वो अनहेल्दी हो ही जाता है, लेकिन आर्टिफिशियली मिनरल्स ऐड करना भी उतना लाभदायक, उतना हमें उसके बेनिफिट्स मिले या ना मिले, वो रिसर्च का विषय है मेरे हिसाब से। तो उसको हेल्दी कैसे किया जाए, उस पर रिसर्च करके प्रोडक्ट बना है। अब अपन चेक करते हैं कि हम जो पानी पी रहे हैं वो एसिडिक पी रहे हैं या एल्कलाइन पी रहे हैं। तो अपने सामने ये इतनी सारी बोतल्स रखी है, अपन देख सकते हैं, एक में कैंगन वाटर है, एक में अपन ने कार्बोनेट ड्रिंक्स रखी है, एक में पैकेज वाटर रखा है, एक में घर पर आरओ का पानी रखा है। तो हमें चेक कर रहे हैं कि हम कौन सा पानी पी रहे हैं। तो अपन एक में पानी ले रहे हैं अपने घर का आरओ का पानी, मेरे हिसाब से ये आरओ का पानी होगा। बिल्कुल आरओ का पानी है सर, ये अपने घर का आरओ का पानी है।
एक में ले रहे हैं अपन ये पैकेज वाटर सर। आज बाहर जाते हैं तो हम इसको ही प्रिफर करते हैं और इसको अच्छा मानते हैं, हेल्दी मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है, पैकेज वाटर है वो अपने को क्लीन वाटर सर्व कर रहे हैं, एक साफ वाटर, नॉट अ हेल्दी वाटर। बेसिकली उनका सेफ वाटर है कि आप पिएंगे तो आप सेफ हैं। तो ये एक्वाफिना है, सबको, हम ब्रांड को वो नहीं कर रहे, सबको रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे किनली हो, बैली हो, सबको रिप्रेजेंट करती अच्छा है। ब्रांड है। ये कार्बोनेट ड्रिंक्स है स्प्राइट। आज सबसे ज्यादा सर कंज्यूमेबल ड्रिंक है, छोटे बच्चों में तो, यूथ में तो इतना ज्यादा बर्गर पिज्जा के साथ में, पिज्जा बर्गर के साथ ऑफर कर रहे हैं। स्प्राइट अपन ने इसलिए ऐड की है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होती है। और कमाल की बात है मतलब कि आजकल कोल्ड ड्रिंक तो वैसे भी मतलब एसिडिटी बनने पर भी काफी पी जाती है। हाँ, अपन देखते हैं कि चीज एसिडिटी को ठीक करती है कि नहीं करती है, तो अपन आगे देखेंगे सर। ये अपना कैंगन वाटर है जिसकी अपन बात कर रहे हैं। अब ऐसे कोई अपने को फर्क नजर आ रहा है कि कौन सा पानी सर हेल्दी है, कौन सा नहीं? नहीं सर, सभी पानी बराबर है, सारे चारों ट्रांसपेरेंट है और बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल सर, क्योंकि पानी ट्रांसपेरेंट होता है, बता नहीं सकते, कलरलेस होता है। तो हम पानी को चेक करने के लिए पीएच इंडिकेटर आता है, यूनिवर्सल होता है ये, जो अपन स्कूल में लिटमस पेपर भी बोलते हैं, जिससे पानी का पीएच टेस्ट किया जाता है। अपन इसमें सेम ड्रॉप डालेंगे 8-8, ठीक है, जिससे अपन पानी का पीएच देखेंगे। अपन ने सब में 8-8 ड्रॉप ऐड किए सर। बिल्कुल। अब पानी अलग अलग था लेकिन अपन ने पीएच तो सेम ही डाला है सब में। बिल्कुल। तो अपन ये देखते हैं कि अपन किस पीएच का पानी पी रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन पे एक पीएच चार्ट नजर आ रहा है जिसमें हम देखते हैं कि हम किस पीएच का पानी पी रहे हैं। अब अपन देखते हैं, ये घर का पानी था जो अपने आ रहा है 6.5 पीएच के आसपास, ना तो एसिडिक है ना ही एल्कलाइन है। तो सर हम सिर्फ नॉर्मल क्लीन वाटर पी रहे हैं जो अपन बात करें। ये सर है पैकेज वाटर सर, ये आ रहा है अपने 5 पीएच के आसपास। मतलब आप कितना ज्यादा एसिडिक वाटर पी रहे हैं पैसा देकर भी। और ये सर है कोल्ड ड्रिंक, जिसको आप अभी बता रहे थे कि एसिडिटी को ठीक है, जो खुद इतनी ज्यादा एसिडिक है 2.5 पीएच की। ये कहाँ एसिडिटी को ठीक करती है आप मेरे को ये बताएंगे आगे। और ये है एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर 9.5 पीएच का, जो अपनी बॉडी की नीड और रिक्वायरमेंट है, और अपन पी सब ये रहे हैं। अब सर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है कि हमें इस पानी की जरूरत क्यों पड़ी? बेसिकली भाई यही सवाल है आज। भाई हमारे पूर्वज तो नॉर्मल पानी भी पी के मर गए, दादा परदादा भी खत्म हो गए, और आज सबसे बड़ी जरूरत आती है कि ठीक है एक आरओ प्यूरिफायर बहुत होता है एक नॉर्मल, तो आज ये आयनाइजर अचानक से इतना क्यों हल्ला मचने लगा, अल्कलाइन वाटर का क्यों ट्रेंड आ रहा है, वो आप हमें समझाएं। बिल्कुल सर, जैसे आज आपने बात की कि हमारे जो पूर्वज थे वो नॉर्मल पानी, नल का पानी पी के, कुओं का पानी पी के चले गए। बिल्कुल। सर क्या है, आज के में हवार पानी में पहले कंटामिनेशन कितना ज्यादा हो चुका है। पहले हमारी पॉपुलेशन क्या थी, आज हमारी पॉपुलेशन क्या है, तो हम पूरा रात दिन का फर्क आ गया। तो क्या था, जो हमारा पहले खान पीन था, जो हम खाना खा रहे थे वो बेसिकली बिना पेस्टिसाइड यूरिया का नहीं खा रहे थे। हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते थे, हरी सब्जियां खा रहे थे, जिससे बॉडी का क्या होता था, पीएच बैलेंस रहता था। सही बात है। और जो सब्जियां भी थी बिना पेस्टिसाइड्स की थी, और जो हमारी सोइल थी वो भी बिना पेस्टिसाइड्स की थी, तो हरी सब्जियां अच्छी उगती थी, तो हमारे बॉडी का जो पीएच था वो बैलेंस रहता था उन सब्जियों से। और दूसरा हमारे पानी, पानी का वाटर इतना ऊपर था कि मिट्टी से गड्ढा खोद के पानी निकाल लिया जाता था, पानी का कोई डेप्थ नहीं थी। तो हम पानी भी न्यूट्रल पी रहे थे, 7 पीएच का, 7 पीएच का पानी पी रहे थे, खाना भी सही खा रहे थे, तो बॉडी का जो पीएच था वो बैलेंस रहता था। लेकिन आज हम खा क्या रहे और पी क्या रहे, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, सारा खाना एसिडिक है और पीना भी एसिडिक ही है। अब हमारा जो 80% फूड है, सर ने बताया, वो एसिडिक है, चाहे उसमें कुछ भी ले लो आप। मतलब हमारे जो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, बहुत ही ज्यादा एसिडिक है। तो हम जो जंक फूड खा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पिज्जा बर्गर वो भी खा रहे हैं, तो वो भी एसिडिक खा रहे हैं। वो जिस ऑयल में बने हैं वो भी हम देख रहे हैं किस ऑयल में बन रहे हैं सर। तो सर मेरा एक सवाल है कि ठीक है मैं घर में रहूंगा तो मैं ये अल्कलाइन वाटर पी लूंगा, मैं बाहर जाऊंगा तब तो मुझे यही प्रीफर करना पड़ेगा, कहीं मुझे नहीं है अल्कलाइन वाटर मिलेगा तो? बहुत ही अच्छा सवाल किया सर ने कि हम बाहर जाएंगे तो क्या पियेंगे। तो सर आप रेगुलर जब आप ये पानी पीते हो तो आपकी बॉडी क्या है, एल्कलाइन नेचर की रहती है, अंदर से एल्कलाइन एनवायरनमेंट रहता है। तो आप बाहर किसी दिन 2 दिन के लिए चले गए, 5 दिन के चले गए, तो आपको पानी नहीं मिला, तो आपने अपना आरओ का पानी डाल दिया इस बॉडी के अंदर, तो ये क्या किया इसने, क्या किया इसमें, आपकी बॉडी को कोई फर्क पड़ा सर? नहीं, वो अल्कलाइन है। तो हमने इसमें पैकेज वाटर, एसिडिक वाटर भी डाल लेते हैं, इसको कोई फर्क पड़ा? अभी भी अल्कलाइन है। तो ये बेसिकली हमारी बॉडी में क्या काम करता है, हमारी बॉडी के पीएच को बैलेंस करने का काम करता है।
पीएच को डिस्टर्ब नहीं होने देता, उसको बिगड़ने नहीं देता ये पानी। अब और अगर मैं ये तो हुई चलो ठीक है 2-4 दिन में गया वापिस आ गया, अगर मैं 6 महीने के लिए, मैं 1 साल के लिए कहीं चला जाता हूँ बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए, फिर क्या होगा? बिल्कुल सर, अगर आप ज्यादा दिन तक, मैं खुद ही बताने वाला था कि अगर आपको 1 महीने भी रुकना पड़े, आपकी बॉडी ऐसी हो जाती है, लेकिन आपको कहीं पर भी अपना कैंगन वाटर मिल जाता है या एल्कलाइन वाटर मिल जाता है, तो आप पियोगे तो आपकी बॉडी फिर से एल्कलाइन हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये एक तरीके का जहर है, आप इसमें कितना ही डाल लो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है कोल्ड ड्रिंक, और सर इसका नेचर ऐसा है, जहां भी जाएगी ना सबको अपनी तरह एसिडिक बना लेगी। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा लाल मतलब खतरा। बिल्कुल सर, तो ये इतनी ज्यादा एसिडिक है, मतलब इसका अगर अपन कैलकुलेट करें, अगर इसका एक सिप लेते हैं तो अपने को 38 गिलास कैंगन वाटर के पीने पड़ेंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और नॉर्मल पानी के तो 98 गिलास पीने पड़ेंगे। भूल जाइए। तो ये तो अपने को पीनी ही नहीं है। अगर कैंगन वाटर लो मत लो, लेकिन अपने को कोल्ड ड्रिंक्स तो पीनी ही नहीं है, और लोग इसको बड़े चाव से पी रहे हैं आज पिज्जा बर्गर के साथ। अरे अब 1-1 लीटर पी जाते हैं। और ये ओपन है कैंसर को सीधा घर के अंदर आने के लिए। जो आज अपन देख रहे हैं कैंसर इतनी तेजी से फैल रहा है, उसका एक मेन कोज यही है कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि इतनी ज्यादा एसिडिक है। जो एक अपन ने देखे कि ये होती है एल्कलाइन प्रॉपर्टी। ये बताए डॉक्टर सर, एक ओटो हेनरिच वॉरबर्ग है जिन्होंने कैंसर का कोज ढूंढा था 1923 में, मतलब आज से 100 साल पहले बता दिया था कि कैंसर कैसे होता है। तो इनको नोबेल प्राइज मिला 1931 में। तो हम उन डॉक्टर की बात कर रहे हैं सर जिनको नोबेल प्राइज मिला है, कोई नॉर्मल डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हम। तो इन्होंने बताया कि लेस पीएच से एसिडोसिस और लैक ऑफ ऑक्सीजन हाइपोक्सिया, अगर बॉडी का पीएच डिस्टर्ब हो जाता है तो ऑर्गन ऑक्सीजन कम कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन में बॉडी में कैंसर सेल डेवलप होने लग जाते हैं। तो इन्होंने एक बात कही थी, कैंसर टिश्यूज आर एसिडिक वेयर हेल्दी टिश्यूज आर एल्कलाइन। हमारी बॉडी में जो कैंसर के टिश्यू है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, हेल्दी टिश्यू वो एल्कलाइन एनवायरनमेंट में रहते हैं। और इन्होंने सर एक इतनी बड़ी बात कही कि नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन एल्कलाइन एनवायरनमेंट। अगर हमारी बॉडी का एनवायरनमेंट एल्कलाइन कर देता है तो उसमें कैंसर जैसी कोई बीमारी एंटर नहीं कर सकती। तो हम उन डॉक्टर की बात की जिनका नोबेल प्राइज डॉक्टर का स्टेटमेंट है। तीसरी अपन इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि ये पानी माइक्रो क्लस्टर है कि नहीं है। एल्कलाइन तो देख लिया अपन ने, और अपन एल्कलाइन का एक और अपन प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसा काम करता है। ये हल्दी है सर, अपन देखते हैं हल्दी है, ये प्लांट बेस्ड सेल है, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो सेल से बनी होती है। सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से पूरी बॉडी बनकर तैयार होती है। हम जो पानी पीते हैं सर वो हमारे ऑर्गन तक गया, और ऑर्गन से उसका कुछ परसेंट हिस्सा सेल तक जाता है, जिससे हमारे जो सेल होते हैं वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। जो हम गर्मियों में देखते हैं कि डॉक्टर बोलता है कि डिहाइड्रेशन हो गया, आपको ग्लूकोन डी पियो। तो क्या होता है, बेसिकली हमारा जो पानी है वो सेल के लिए न्यूट्रिशन का काम करता है। अगर पानी नहीं पहुंच पाएगा तो सेल होते हैं वो डेड पड़ जाते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हम ये चेक करते हैं, हमारी सेल को रिप्रेजेंट करती है हल्दी, टर्मरिक, क्योंकि हल्दी एंटीऑक्सीडेंट होती है। तो ये प्लांट बेस्ड सेल है, किसी ह्यूमन सेल को तो अपन इस प्रैक्टिकल के लिए रख नहीं सकते, लेकिन ये भी प्लांट बेस्ड सेल है। तो अपन ये हल्दी लेते हैं, तो अपन थोड़ी थोड़ी हल्दी दोनों गिलास में डालते हैं। एक में अपना नॉर्मल आरओ का पानी लेंगे सर, और एक में लेंगे अपना कैंगन वाटर, जिसकी अपनी इतनी चर्चा हो रही है। सर आप फर्क देख सकते हैं इसमें? बिल्कुल, जो आरओ का पानी है उसमें हल्दी का पाउडर का कलर आ रहा है और वो बहुत लाल हो गया पानी। ऐसा कैसे हुआ सर? वो ऐसा हुआ सर कि ये पानी बेसिकली एल्कलाइन माइक्रो क्लस्टर है। ये हल्दी के पाउडर का कलर है। हल्दी का पाउडर देखो तो आपको येलो कलर का होता है सर, लेकिन हल्दी में जो प्रॉपर्टी होती है वो रेडिश कलर की होती है। कच्ची हल्दी आप तोड़ के देखना, उसमें रेडिश कलर की हुई है, आपके हाथ लाल हो जाएंगे। तो ये पानी वो निकाल पाएगा, इसका पेनेट्रेशन, एब्जॉर्बेशन इतना ज्यादा है बहुत अच्छा कि हमारी सेल तक पेनेट्रेट हो जाएगा। जैसे इसने हल्दी में काम किया वैसे हमारी सेल तक काम करता है। और जब हमारे सेल हाइड्रेट रहेंगे तो हमारे सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, सिस्टम, पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो हमारी बेसिकली हमारे सेल पे काम करता है, कोई दवाई नहीं है। ये पानी है, हमारे बॉडी के बेस को ठीक करता है। और जो हमारे सेल हेल्दी रहेंगे तो हमारा पूरा सिस्टम हेल्दी रहेगा। तो हमारे बेसिकली हमारे बॉडी के बेस को ठीक करता है। तो ये सर आपको देखा आपने कितना ज्यादा। और आप इन दोनों को आप स्मेल करके भी देख सकते हैं सर। आप एक में आपको हार्ड स्मेल आएगी और इसमें आपको पकी हुई हल्दी की स्मेल आएगी। डिफरेंस है सर,
बहुत बढ़िया से डिफरेंस है, विजिबल है सर, बहुत अच्छे से विजिबल है और सर इसी को अपन एक एग्जांपल वैसे भी अपन जो ग्रीन टी बनाते हैं सर, आप जो ग्रीन टी बनाते हो कौन से पानी में बनाते हो सर? गर्म पानी में। गर्म पानी में। लेकिन अपन इसके ठंडे पानी में ग्रीन टी बना सकते हैं और उससे एक गिलास ज्यादा और उससे ज्यादा टेस्टी बना सकता है, क्योंकि ये माइक्रो क्लस्टर और एल्कलाइंस का एब्जॉर्बेशन इतना ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेगी उसके मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि अपने पानी का नाम है आयोनाइजेशन करना है, पानी को आयोनाइज्ड करना है। क्योंकि आज अपन देखते हैं कि एक हल्का पानी और भारी पानी, जैसे आप जनरली हम कई बार गांव में भी जाते हैं तो कई बार कुएं का पानी होता है बहुत भारी होता है, क्योंकि पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि अपन जो पी रहे हैं वो भारी पानी होता है 15 से 20 मिली, जिसका एब्जॉर्बेशन नहीं हो पाता। जैसे अपन आयर जल्दी से एक बोतल पानी पी लिया आपने, तो क्या होगा, पानी पीते आपका स्टमक ब्लोट करने लग जाता है। गर्मियों में कई बार होती है, प्यास लग जाती है, पी जाते तो ब्लोटिंग तो वो क्या आता है, हमारे ऑर्गन तक ही घूमता रहता है। क्योंकि डॉक्टर एक पीटर एग्रेस है, जिनको नोबेल प्राइज मिला था 2003 में, ये बताते हैं कि आइडल मॉलिक्यूल्स का पानी हमारी सेल तक जा पाता है, जिनको एक्वापोरेंस बोलते हैं। बाकी का हमारे ऑर्गन तक ही घूमता है, इसलिए हम जो एक बोतल पानी पिएंगे हमारे ऑर्गन तक घूमता रहता है, इसलिए हमारा जो स्टमक है वो ब्लोट करने लग जाएगा। लेकिन ये पानी हमारे बॉडी में सेल तक जाएगा, सेल की क्लीनिंग करेगा, तो हमारे सेल हाइड्रेट रहते हैं। चौथी प्रॉपर्टी हम देखते हैं इसमें माइक्रो क्लस्टर, एक और जो हम देखते हैं, जो हमारा आज खान पीन है पूरा सर पेस्टिसाइड है, जिसको आप चाहकर भी नहीं हटा सकते। पेस्टिसाइड आज अगर हमारे देखें तो इंडिया में सबसे ज्यादा होते हैं पंजाब के अंदर, और सबसे ज्यादा सर कैंसर के जो पेशेंट मिलेंगे आपको पंजाब में मिलेंगे। और एक स्पेशल ट्रेन भी चलती है बठिंडा टू बीकानेर, आपने शायद सुना होगा। बिल्कुल सुना है, बठिंडा से बीकानेर एक कैंसर ट्रेन के नाम से चलती है। तो वो पेस्टिसाइड्स क्या है, हम जो सब्जियां खा रहे हैं उनमें आ रहा है। पहले क्या होता था, पेस्टिसाइड वाटर बेस्ड होते थे सर, जो सब्जी पे हम घर पे लाए धो लिया पानी से निकल जाते थे। आज क्या होता है, ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड्स की कोटिंग होती है, परत देखो आप खीरे पे, कुकुम्बर पे, बहुत शाइनिंग आने लगी सर, जो जितना शाइन करता रहता है सर उसमें उतने ही ज्यादा पेस्टिसाइड होता है। दूसरा, हमारा जो खान पीन है वो ऑयल बेस्ड है, जब तक सब्जी में तरी नजर ना आए तब तक सब्जी अच्छी नहीं लगती हमें, होता ही है। तो आज हम जो तेल यूज कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं, जो रिफाइन किया हुआ पाम ऑयल। पाम ऑयल के बिना कोई तेल बन ही नहीं सकता सर, कॉस्टिंग ही नहीं निकलती। तो आज हम जो तेल ले रहे हैं तिल्ली का तेल है, सेसेमे ऑयल सर, 100% फैट आता है, लोग इसको घी की जगह भी काम में लेते हैं, सर्दियों में इसके लड्डू बना के देते हैं। तो इस लेवल के जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो सब्जियों पे लगाए जाते हैं, जिनको आप हटा ही नहीं सकते। लेकिन हम देखते हैं कि ये पानी कितना ज्यादा वर्क करता है। तो ये तिल्ली का तेल है सर, अपन देखते हैं कि ये कितना ज्यादा हमारी बॉडी में फैट लाता है। अब एक में सर आप अपना पानी डालिए, आप खुद देख सकते हैं। आप देख सकते हैं सर इसमें जो ऑयल है वो ऊपर आ गया, बिल्कुल ऑयल ऊपर आ गया। अब ऐसे जब अपन ऑयल बेस्ड खाना भी खाएंगे ना, आप खाने के बाद जब भी पानी कंज्यूम करते हो, इनटेक करते हो, तो पानी के साथ हमारी वेंस में चला जाता है और वेंस में जमना शुरू कर देता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेज और हार्ट अटैक। दैट्स वाई रीजन ये। अब ये है हमारा एक इसमें मशीन में निकलता है स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर 11.5 pH का, हाईली एल्कलाइन वाटर बोलते हैं इसको। ये क्या काम करता है आप अपनी आंखों से देखिए, इसने पूरा ब्रेक कर दिया पानी को। ये कैसे हुआ सर? ये इसलिए हुआ सर क्योंकि हम जो पानी पी रहे थे, मैंने बताया कि मॉलिक्यूल साइज ब्रेक नहीं कर सकता, ये 15 से 20 मॉलिक्यूल्स का है, तो हमारे वेंस में जा ही नहीं पाता, ये हमारे ऊपर तेल अंदर आता रहता है। मतलब इसने ऑयल को ब्रेक कर दिया, तो इसका जो स्ट्रक्चर साइज है वो स्मॉल है, तो वो इस वजह से वो ऑयल को ब्रेक कर दिया, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको जमने नहीं देगा ये बेसिकली। लेकिन ये जो पानी है 11.5 pH का, वो पीने लायक नहीं होता, इतना हाईली एल्कलाइन, ये मेडिकेटेड वाटर होता है। तो ये किस काम आता है फिर पानी? ये सर सब्जियां, जो अपने सब्जियां आती है, फ्रूट्स आते हैं, उनसे पेस्टिसाइड्स को रिमूव करने के काम में आता है। या किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज है, सीवियर डिजीज है, उसको आप मेडिकेटेड वाटर में आप इसको आधा 1 गिलास पानी दे सकते हैं। बाकी रेगुलर अपने को 9.5 pH का ही पीना है। अगर अपन ये पियेंगे तो अपने को यहाँ तक पहुंचने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब बताइए सर, किसी को ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज रह पाएंगे? ये तो आपने जो दिखाया वो एकदम मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि ऑयल को ब्रेक करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। और मैं जैसा इसमें देख पा रहा हूँ, ऑयल ब्रेक करना तो दूर की बात, मुझे तो इसमें आप अपने व्यूअर्स को दिखाइए सर। ये आप डिफरेंस बहुत क्लियर देख सकते हैं, जहां एक तरफ इसमें ऑयल जो है बहुत बड़ा बड़ा नजर आ रहा है और इसमें ऑयल बिल्कुल ब्रेक हो चुका है। गजब है। तो सर कैसा लगा आपको ये? तो प्रोडक्ट तो बहुत शानदार है। आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में, इंटरनल इसका स्ट्रक्चर के बारे में बताएं कि ये किस तरीके से काम कैसे वर्क करता है। बिल्कुल सर,
ये इसलिए वैसे वर्क करता है सर, इसमें जो इक्विपमेंट्स यूज किए हैं, जो उसमें प्लेट्स यूज की गई हैं, जिसमें 7 प्लेटिनियम कोटेड सॉलिड टाइटेनियम प्लेट्स, जिनको भी मेडिकल ग्रेड का बनाया है, ताकि कोई मेटल पॉइजनिंग ना करे, क्योंकि अपनी जो मशीन की जो लाइफ स्पैन है वो 20 से 25 साल है, तो कोई मेटल पॉइजनिंग ना हो पानी तो वो कौन से मेटल से बनी हुई है? वो प्लेटिनियम और टाइटेनियम से। ओके। अब प्लेटिनियम आप लोगों को सबको पता है कि जो गोल्ड से भी महंगा आता है, और उसको भी मेडिकल ग्रेड का बनाया है ओके। ताकि मेटल पॉइजनिंग ना करे। तो उनसे पानी का आयोनाइजेशन होता है, तो पानी एक तरफ एसिडिक निकल जाता है और एक तरफ एल्कलाइन निकल जाता है। और ये जो मशीन है इसको WQA से, वाटर क्वालिटी एसोसिएशन से सर गोल्ड सील सर्टिफाइड मिला है, जो वर्ल्ड में एकमात्र आयोनाइजर है जिसको WQA से गोल्ड सर्टिफाइड है। ओके। और वर्ल्ड का फर्स्ट आयोनाइजर है एनर्जिक कैंगन वाटर। और दूसरा 6500 डॉक्टरों द्वारा इंडोर्स किया है इस मशीन को। बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी घर में आपको मिल जाएगी। ओके। तो आपने स्टार्टिंग में बताया था सर इसमें 5 तरह के पानी अलग अलग आते हैं, उनका क्या क्या यूसेज है? बिल्कुल सर, 5 तरह के पानी, जैसे हमने बताया तो 8.5 से 9.5 pH का जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, ठीक है। एक आता है इसमें ब्यूटी वाटर, जो अपन अभी डिस्कस करें, जो लेडीज या जिन महिलाओं लोगों के लिए एक बहुत अच्छा चीज है, जिसको अपन बोलते हैं ब्यूटी वाटर। ये आता है ब्यूटी वाटर, जो हमारी बाहर से स्किन होती है उसका पीएच होता है सर 4.5 से 6 पीएच का। जैसे मैंने बताया बाहर से एसिडिक होती है इसकी, तो ये उस पीएच का पानी निकलता है जो हमारी स्किन में क्या करता है, हमारी स्किन में टोनर का काम करता है। ओके। जैसे आप देख सकते हो ये टोनर का काम करता है। जो हम बाहर से गुलाब जल लेके आते हैं, बेसिकली वो कोई गुलाब का पानी नहीं होता है, एसेंस डला होता है, सालों पुराना शॉप पे रखा, और वो भी प्लास्टिक की बोतल होती है, तो प्लास्टिक वैसे भी नुकसान ही पहुंचाता है। तो ये हमारी मशीन से निकलेगा एकदम वाटर बेस्ड अपना टोनर। जो आप एंटी एजिंग के जितने भी ज्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स देखो, हाँ, आजकल अच्छे अच्छे कॉस्मेटिक ब्रांड्स पे पीएच मेंशन किया हुआ आता है, फिर भी उनमें केमिकल होगा, लेकिन अपना वाटर बेस्ड है 5.5 पीएच का, जो अपने एंटी एजिंग में काम करेगा, अपने डार्क सर्किल में, रिंकल्स में, बाल झड़ने में, उनमें काम करेगा एकदम। और तीसरा पानी आता है इसमें एक एसिडिक वाटर 2.5 पीएच का, जो अपन देख सकते हैं। जो सर आप कोरोना में सैनिटाइजर यूज कर रहे थे, मैं भी यूज कर रहा था, सब यूज कर रहे थे, लेकिन क्या था, वो अल्कोहल बेस्ड था, केमिकल था बेसिकली। उसको आप लॉन्ग टाइम तक यूज नहीं कर सकते, स्किन इन्फेक्शन भी हो जाते थे। बिल्कुल स्किन इन्फेक्शन होते हैं। लेकिन अपनी मशीन से वाटर बेस्ड सैनिटाइजर निकलता है, आप खुद देखिए, ये 99.9% जर्म्स रिमूवल है, एंटीबैक्टीरियल है। ये कोई आपको इन्फेक्शन कोई भी स्मेल नहीं है, क्योंकि ये वाटर बेस्ड सैनिटाइजर है। हम बिल्कुल सर। और ये क्या काम करता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? जो अपन दांतों में किसी को पायरिया है, बैड स्मेल आती है, उसका अपन स्प्रे करेंगे, उसको ठीक करता है। किसी को फर्स्ट एड में ब्लड आ रहा है, उसमें ले सकते हैं, उसका स्प्रे करेंगे, ब्लड रुक जाएगा। तो आज भी बाहर ये जापान के 4,500 हॉस्पिटलों में यूज हो रहा है एंटीबैक्टीरियल में। दूसरा एक्जिमा, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आज सर सब मोस्ट ऑफ लोगों को होती रहती है, फंगस वगैरह लगना, दांत खुजली, ये सब, तो उसमें भी इसका बहुत ही मिरेकल रिजल्ट है। किसी को एक्जिमा है, सोराइसिस है, तो उसके अपन दवाई लेते हैं, तब तक तो ठीक है, लेकिन दवाई लेने के बाद बंद की वापस से होने लग जाए। लेकिन अपन इसका स्प्रे करेंगे, कैंगन वाटर पिलाएंगे, तो उसको धीरे धीरे उसको क्योर करेगा ये। ओके। और तीसरा अपन ने इस सर आपने पूछा नहीं कि इसके एक सबसे बड़ा जो अपना कैंसर में एक सबसे बड़ा कारण होता है, वो अपना एसिडिक सेल, जैसे डॉक्टर होते हैं, तो हमारे क्या होता है, ये पानी एंटीऑक्सीडेंट वाटर है और एल्कलाइन है। क्योंकि हमारा जो बॉडी, एक वो है डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट, जो डायरेक्टर है अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के, जो दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो उन्होंने अपनी एक बुक है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, जिसमें सर 16 से 17 पेज लिखे कैंगन वाटर के ऊपर। ओके। और कैंसर के प्रिवेंशन में फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है, कितना ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। और सर आपके कोई सवाल हो इस चीज को लेके? सर वैसे तो मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन मैं 2 चीजें पूछना चाहूंगा कि जो अल्कलाइन वाटर है, बेसिकली हम ये सभी लोग पी सकते हैं? आई मीन कि छोटा बच्चा, कोई अगर इन्फेंट है, छोटा नवजात बच्चा है वो, और सेकंड की क्या ये अल्कलाइन वाटर हम कभी भी पी सकते हैं, मतलब खाने के साथ में? ये ठीक किया पूछा आपने सर कि ये पानी कैसे पीना है। सबसे पहले तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बेबी बोर्न हुए हैं, उनकी बॉडी क्या होती है, एल्कलाइन रहती है, क्योंकि वो कोई बाहर का खाना नहीं खाते, सिर्फ इसलिए उनकी बॉडी एल्कलाइन रहती है। तो उनको अपने को ये पानी नहीं पिलाना है, उनकी इसमें मशीन में निकलता है क्लीन वाटर,
चौथा पानी होता है क्लीन वाटर, और पांचवा अपन ने बताया 11.5 pH। 11.5 तो इसमें हो गया हाईली एल्कलाइन। तो अपन उसमें क्लीन वाटर आता है 7 pH का, जो ना तो एसिडिक होता है ना ये एल्कलाइन होता है, न्यूट्रल वाटर होता है, जैसे अपन ने यूनिवर्सल पीएच में देखा था। तो वो पानी अपने को देना है। ओके। और दूसरा, इसको कभी भी पी सकते हैं, बस अपने को 2 चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो इसको खाने से पहले अपने को 1 घंटे पहले, और खाने के 1 घंटे बाद तक इस पानी को कंज्यूम नहीं करना है। और एक अपने को जो मेडिसिन लेनी है एलोपैथी की, वो इस पानी से नहीं लेनी, वो न्यूट्रल वाटर से लेनी है। तो आप पूछेंगे कि न्यूट्रल वाटर से क्यों लेनी है, मेरे को पानी बदलना पड़ेगा। वो इसलिए सर, क्योंकि जो मेडिसिन होती हैं वो 7 pH के सोल्ट पे बनी होती है, क्योंकि हर आदमी तो कैंगन मशीन लगा नहीं सकता। तो जो दवाइयां होती हैं वो 7 pH पे बनी होती है, न्यूट्रल वाटर पे बनी होती है। तो उनको अपने को न्यूट्रल या क्लीन वाटर से अपने को लेना है। और दूसरा, खाने के बाद इसलिए नहीं पीना चाहिए, खाने के बाद तो अपने को कोई सा पानी भी नहीं पीना चाहिए। हाँ, ये तो जनरली डॉक्टर्स भी और हमारा शायद आयुर्वेद भी बोलता है, क्योंकि बॉडी HCl रिलीज करती है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो अपने को खाने के बाद ये पानी नहीं पीना है, बाकी अपने पूरा दिन इस पानी को कंज्यूम कर सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल कि ठीक है, कैंगन वाटर मशीन तो ठीक है, आपने ये जो भी सब कुछ समझाया मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, आपने बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया। लेकिन इस मशीन का एक्चुअली मेंटेनेंस क्या आता है, इसकी सर्विस कैसे होती है, वो भी थोड़ा सा आप इसके बारे में बिल्कुल सर, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, आज गाड़ी ली हमने 10 लाख की, तो उसका जो मेंटेनेंस होता है अपन पूछते हैं, मशीन इतनी महंगी है, तो इसका मेंटेनेंस क्या है सर? इसका 0 मेंटेनेंस है। जीरो मेंटेनेंस कैसे सर? मतलब मशीन में क्या सर, प्लेट्स लगी है प्लेटिनियम और टाइटेनियम की। तो इसमें एक साइट्रिक एसिड का पाउच आता है जो 80 रुपए का आता है, 80 रुपीज का, जो अपन कोरियर सहित 100 रुपए का पड़ता है। तो उससे अपन इसकी ई क्लीनिंग कर लेते हैं, जो कोई घर का छोटा बच्चा भी कर सकता है, घर का आपका सर्वेंट भी कर सकता है। तो उसके जो प्लेटों पे स्केलिंग है वो ना हो, क्योंकि मशीन की जो एज है 20 to 25 ईयर्स है, तो मशीन की प्लेटों पे स्केलिंग ना हो, मशीन अपने को प्रॉपर पानी दे, प्रॉपर प्रॉपर्टी के साथ। तो एक ई क्लीनिंग का खर्चा 100 रुपए सर, मेरे हिसाब से तो कोई ज्यादा खर्चा नहीं है इस मशीन के लिए सर। 100 रुपए तो कुछ भी ज्यादा नहीं है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ठीक है कि कोई भी चीज हो उसका थोड़ा बहुत तो मेंटेनेंस आता ही है, लेकिन मतलब 100 रुपए तो ठीक है, कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। सर आपने जो डेमो दिया वो बहुत ही शानदार और अमेजिंग था। तो सर हम तो यही, हमारा तो मोटो ये, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें तो प्रिवेंशन पे काम करना है, नोट है क्योर होने की तकलीफ नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट होने की तकलीफ नहीं है। और बेसिकली सर मैं भी ये कई बार मैं समझता भी हूँ, मैं लोगों को बोलता भी हूँ कि 20-25 साल पहले हम, और इंसान ने पहले भी अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज की है। अगर मैं थोड़ा सा बैक में जाऊं तो पहले स्टोरेज प्यूरीफायर आया था, फिर यूवी प्यूरीफायर आया, सन 2000 के आसपास आरओ प्यूरीफायर आया, और अब आज 2025 चल रही है, 2023 चल रही है, 2025 आने वाला है। तो अब समय अल्कलाइन वाटर या फिर कैंगन वाटर का टाइम है। दोस्तों अमेजिंग आपने डेमो देखा, मेरे हिसाब से आपका कोई सवाल नहीं होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है आप नीचे कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, आपकी सलाह के भी हम वेलकम करते हैं। अगर आप कुछ भी सुझाव हो आप हमें बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।